ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से राधा जी और डॉक्टर सीमा बख्शी जी का है। उन्होंने पूछा है कि जगत सत का आधार है, माने क्या, इसका अर्थ क्या, इसको कैसे समझे। तो देखो प्रभु जी, सत शब्द का अर्थ होता है होनापन। अस्ति इति सत, अस्ति माने होना, होनापन माने सत, होना ही सत है, अस्तित्व माने होनापन। तो जगत है, हम ऐसा कहते हैं जगत है, तो उसमें है होनापन है। अगर होनापन निकल जाए, है निकल जाए, तो जगत का अस्तित्व नहीं रहेगा, अस्तित्व जगत का न होनापन हो जाएगा। तो जगत का आधार तो हैपना है, होनापन है, अस्ति इति सत। तो इस दृष्टि से भी हर एक वस्तु सत के आधार पर टिकी हुई है। देखो, जैसे कहे कि ये रुमाल तो है, ये पेन तो है, और परमात्मा का स्वरूप लक्षण भी यही है, सत। हमारे होने में ही आनंद है। क्यों, कैसे? जैसे कि मैं हूँ, कैसे पता चला कि मैं जानता हूँ, मेरा मुझको बोध हो रहा है। तो जो है और जो मालूम पड़ रहा है उसका ही होना सिद्ध होता है। तो होना माने अस्ति, मालूम पड़ना माने बोध, माने चित्त, और होने में ही आनंद है, नहीं होने में आनंद नहीं है। देखो, किसी को भी मैं हूँ इसलिए मुझे आनंद है, मैं नहीं हूँ तो मुझे आनंद नहीं है। जैसे कि समझो, गाढ़ निद्रा में मैं आत्मा के रूप में तो हूँ, लेकिन जिसको मैं समझता हूँ उस रूप में मैं नहीं हूँ वहाँ पर। तो वहाँ आनंद है तो किसका है? जो वास्तविक मेरा मैं वहाँ पर है उसका आनंद है। इसीलिए तो जागकर हम कहते हैं ना कि आज सोने में बड़ा मज़ा आया। तो मज़ा आया किसने जाना, किसको पता चला? जो वहाँ पर था, आत्मस्वरूप में मैं जो वहाँ रहा हुआ था। तो मेरा होना, मेरा भासमान होना और मेरा आनंद स्वरूप होना, माने सत चित्त आनंद, ये परमात्मा का स्वरूप लक्षण है। हर एक वस्तु व्यक्ति पदार्थ में ये आपको देखने को मिलेंगे। ये पेन है, ये पेन का बोध हो रहा है, माने भासमान हो रही है, अस्ति भाति, और ये उपयोगी है, माने प्रिय। अस्ति भाति प्रिय के रूप में परमात्मा इस जगत में व्याप्त है, और परमात्मा है इसीलिए जगत है, माने परमात्मा ने ही जगत का वेश धारण किया हुआ है। अब एक भिखारी अभिनय कर रहा है स्टेज पर, नाटक में। जैसे समझो सिनेमा में अमिताभ बच्चन भिखारी बना, तो इस भिखारी का अस्तित्व, उसका आधार कौन है? अभिनेता। अभिनेता नहीं है तो भिखारी कहाँ पर है? अभिनेता ही भिखारी के रूप में दिख रहा है। तो इस तरह से परमात्मा ने ही इस जगत का रूप लिया हुआ है। हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति, हर एक पदार्थ, हर एक परिस्थिति परमात्मा स्वयं बना हुआ है। स्वयं क्यों बना है? क्योंकि उस समय कुछ था ही नहीं ना। एक वेदांत वाक्य है जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझ लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि जगत का आधार कैसे परमात्मा है। एक ऋषि अपने पुत्र शिष्य को उपदेश देते हुए कहते हैं, सदैव सौम्येदम अग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम। सौम्य माने हे प्रिय दर्शन, पुत्र को या शिष्य को सौम्य कहते हैं, प्रिय कहते, क्योंकि वह अत्यंत प्रिय होता है। जैसे पिता को पुत्र प्रिय है, उसी तरह गुरु को शिष्य प्रिय होता है। सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम। हे सौम्य, हे पुत्र, हे प्रिय दर्शन, सत एव, सदैव माने सत एव, सत मात्र, सत परमात्मा मात्र, इदम अग्र आसीत, सबसे पहले था, सबसे पहले सत परमात्मा एकमात्र था। इदम अग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम। एकमेवा द्वितीयम माने जहाँ दूसरा कुछ था ही नहीं, एकमात्र परमात्मा था।
अब एकमात्र परमात्मा था, दूसरा कोई नहीं था, कुछ नहीं था, तो यह पूरा जगत कहाँ से बना? मटेरियल तो चाहिए ना, कुछ भी नहीं था। आप तो कह रहे हैं कुछ था ही नहीं, तो ये जगत बना कैसे? जैसे समझो कि मिट्टी थी तो हमने घड़ा बनाया, गेहूं का आटा था तो हमने पराठे, रोटी इत्यादि बनाया। लेकिन मटेरियल ही नहीं होता, रॉ मटेरियल ही नहीं होता, पदार्थ ही कोई नहीं था, तो ये जगत बना कहाँ से? परमात्मा ने बनाया माना, समझो परमात्मा तो था तो उसने ही बनाया, लेकिन बनाया कैसे? कुछ था तो नहीं, उसके लिए उन्होंने मटेरियल कहाँ से निकाला? क्योंकि आप तो कह रहे सत एव, मात्र सत परमात्मा ही, एव का मतलब ये ही, परमात्मा ही केवल परमात्मा ही था। और कैसा था? एकमेव अद्वितीयम, ऐसा एक था जिसका कभी दो नहीं हो सकता, जहाँ कोई दूसरा कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा एकमात्र था। तो जगत कहाँ से आया? अब यही श्रुति, हमारी श्रुति भगवती आगे दूसरे एक मंत्र में कहती है, तस्मात् एतस्मात् आत्मना आकाश संभूतः। तस्मात्, उसमें से, किसमें से? एतस्मात्, जो आपने पहले बताया, उस एक में से, उस एक सत परमात्मा में से, तस्मात् एतस्मात् आत्मनः आकाश, आत्मस्वरूप परमात्मा में से, सत स्वरूप परमात्मा में से आकाश संभूतः, आकाश बना। आकाश बना माने कुछ था नहीं, परमात्मा स्वयं आकाश रूप बने। अपने में से ही परमात्मा ने आकाश निकाला, ऐसा भी कह सकते हैं, या तो ये कहो कि परमात्मा स्वयं आकाश रूप में अभिव्यक्त हुए, परमात्मा स्वयं आकाश रूप में अभिव्यक्त हुए। तस्मात् एतस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः, आत्म स्वरूप पर, आत्मा माने परमात्मा, और तस्मात् एतस्मात् माने सत स्वरूप परमात्मा में से आकाश निकला। सत स्वरूप परमात्मा ही आकाश रूप में अभिव्यक्त हुआ। आकाशात वायु, आकाश रूप में रहे हुए परमात्मा अब वायु रूप में अभिव्यक्त हुआ, दूसरा रोल लिया। डबल रोल होता है ना, ट्रिपल रोल भी होता है। तस्मात् एतस्मात् आत्मना आकाश शंभु, आकाशात वायु, वायोरग्नि, वायु रूप रहे हुए परमात्मा ने अग्नि का रूप लिया। और अग्निराप, अग्नि के रूप में रहे हुए परमात्मा ने जल का रूप लिया। और जल के रूप में रहे हुए परमात्मा ने उद्भ्य पृथ्वी, जल के रूप में रहे हुए परमात्मा ने सघनता प्राप्त करके पृथ्वी के रूप में रूप धारण किया। पृथिव्या औषधय, पृथ्वी में से औषधि हुई, माने पृथ्वी रूप रहे हुए परमात्मा ने औषधि का रूप लिया। औषधि माने अन्न, और अन्नाद, अन्न में से ये सब प्राणी बने हुए, हम आप सब अन्न खाकर ही तो बने हैं। वैसे भी अन्न में ही आत्म तत्व पर्जन्य से आता है जीव, और अन्न में प्रवेश करता है, अन्न पिता के पेट में जाता है और उसमें से तेज बनता है। वह तेज का आधान माता के शरीर में होता है और तब प्राणी की उत्पत्ति होती है। तो अन्न में से ही हुआ और अन्न में से ही बढ़ा और अन्न में ही टिका हुआ है। अन्न नहीं है तो वह टिक नहीं सकता, मृत्यु हो जाएगी। तो कौन सब, ये कौन बना? परमात्मा स्वयं बने ना। वही सत्य स्वरूप परमात्मा ही आकाश का आधार है, क्योंकि आकाश रूप में वही बना है। आकाश रूप में रहे हुए परमात्मा ने वायु का रूप लिया, माने वायु का आधार परमात्मा है। वायु से अग्नि बना, अग्नि का आधार परमात्मा है। अग्नि से जल बना, जल का आधार परमात्मा है। जल से पृथ्वी बनी, पृथ्वी का आधार परमात्मा है। पृथ्वी में से अन्न बना, अन्न का आधार परमात्मा है। अन्न से प्राणी बने, सभी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, सब कुछ बना, समग्र सृष्टि बनी, तो सबका आधार परमात्मा है। माने जगत का आधार सत्य स्वरूप परमात्मा, जो सदैव सौम्यदमग्रासित एकमेवाद्वितीय परमात्मा थे सबसे पहले, वही इस जगत रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। अब देख लो भगवान, सब अगर परमात्मा है तो हम किसका तिरस्कार करेंगे? इसलिए हमारे गुरुजी कहते हैं कि जो है, जहाँ है, जैसा भी है, योग्य है। क्यों? क्योंकि परमात्मा है। परमात्मा ने ही इस रूप में वेश लिया है। अगर परमात्मा है तो वह अयोग्य कैसे हो सकता है? अगर इतना सूत्र हमने धारण कर लिया
तो हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अच्छा, एक बात और, परमात्मा इस जगत का आधार है, लेकिन कैसा आधार है? जैसे समझो कि ये पेन हमने इस पुस्तक के ऊपर रख दी, तो पेन का आधार ये पुस्तक हो गया, पेन का आधार मेरा हाथ हो गया, मेरा आधार ये कुर्सी हो गई, कुर्सी का आधार ये धरती हो गई। इस तरह से आधार नहीं है। एक सर्जन होता है परिणामी और एक सर्जन होता है विवर्ता। परिणामी सर्जन माने क्या कि गेहूं के आटे से रोटी बनी, मिट्टी से घड़ा बना, तो घड़े में मिट्टी रहेगी। घड़े में रही हुई मिट्टी क्या है? मिट्टी ने एक आकार लिया जिसका नाम हमने घड़ा रख दिया। मिट्टी ने दूसरा आकार लिया जिसका नाम हमने ईंट रख दिया। मिट्टी ने तीसरा आकार लिया, उसका नाम हमने कुल्हड़ी रख दिया। मिट्टी ने चौथा आकार लिया जिसका नाम हमने गमला रख दिया। तो मिट्टी हर एक के अंदर रही हुई साथ में रहती है। मिट्टी ने आकार धारण किया माने मिट्टी का विकार हुआ, तो ये विकारी सर्जन परिणाम हुआ। विकार हुआ माने परिणाम हुआ। मिट्टी का ही परिणाम घड़ा है, मिट्टी ही घड़े के रूप में परिणत हो गई, ऐसा कहते हैं। परिणाम को प्राप्त हो गई, मिट्टी ही गमले के रूप में परिणत हो गई। एक सर्जन ये है जिसमें मिट्टी स्वयं विकृत होकर बनती है। जगत ऐसे नहीं बना। हमारा वेदांत कहता है जगत कैसे बना? एक रज्जू, रस्सी का टुकड़ा अंधेरे में पड़ा है, तो हम वहां से गुजरे तो हमें लगा अरे सांप है। तो जैसे वास्तव में सांप होता तो क्या होता? हमारे रोंगटे खड़े हो जाते, हमें पसीना पसीना हो जाता, हमारे सांस फूल जाती, हम वहां से भाग लेते। अब वहां सांप तो था नहीं, रस्सी का टुकड़ा था, लेकिन हमने समझा कि सांप है, तो सांप के होने से जो होने वाला था वह सब हो रहा है। मेरी सांसें फूल रही है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं पसीना पसीना हो गया, मैं वहां से दूर भागने लगा। तो वास्तव में वहां सांप नहीं है, रज्जू मात्र है। तो रज्जू सांप का आधार है अधिष्ठान रूप में। अच्छा, मुझे सांप दिखा, कोई दूसरा निकला, उसने देखा कि कोई किसी स्वामी जी को माला पहनाई होगी, वो उसने निकाल दी होगी, वो टूटी हुई माला यहाँ पर लंबी होकर टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हुई है, उसको माला दिखी। तीसरा एक वृद्ध आदमी वहाँ से निकला तो उसे लगा अरे ये कोई लाठी, यहाँ टेढ़ी मेढ़ी लाठी पड़ी हुई है, क्योंकि उसकी लाठी टूट गई थी, वो लाठी ढूंढ रहा था, उसको लगा लाठी पड़ी हुई है। तीसरा एक वृद्ध महिला निकली, माताजी निकले, तो उसने देखा अरे किसी ने यहाँ पर पानी फेंका हुआ है, जलधारा, जल का रेला चलता है ना, तो उसको लगा किसी ने यहाँ पर पानी गिराया है तो जलधारा है। और कच्छ में धरतीकंप आया था तो वो आदमी निकला, उसने देखा अरे ये तो भूछिद्र है, यहाँ धरती में लंबा चीरा बन गया है। तो सबको अलग अलग चीजें दिखी, जिसको जैसा समझ में आया, जैसा दिखा वैसा इफेक्ट भी हुआ। किसी ने माला देखी तो उसको लगा कि अरे सुगंधी माला किसी ने यहाँ पर फेंक दी, शायद उसको सुगंध भी आने लगे। वो बुजुर्ग आदमी को लाठी दिखी तो उसको लगा चलो लाठी पड़ी है लेकिन टेढ़ी मेढ़ी है, मेरे काम की नहीं है, कोई सीधी लाठी मिल जाए तो मैं ले लूँ, तो उसको लाठी लगी। मुझे सांप लगा तो मुझे डर भी लगा। वास्तव में वहाँ एक ही रज्जू विविध रूप में दिख रही है। उसी तरह एक ही परमात्मा, अधिष्ठान रूप परमात्मा अज्ञान रूपी अंधकार के कारण हमें इस जगत रूप में दिख रहा है। वास्तव में जगत क्या है? ये पेन क्या है? अस्थि भांति प्रिय। इसका होना, इसके स्वरूप लक्षण देखो, ये पेन है, इसका होनापन ही इसका अस्तित्व है। इसमें से है निकाल दो तो पेन नहीं हो जाएगी, नहीं है, पेन है, नहीं है, नहीं में भी है तो रहा हुआ ही है, तो नहीं का भी आधार है तो है, तो माने अस्थि इति सत। अस्थि माने होना, सब का आधार है। सत, अस्थि सत, सत माने अस्थि, तीनों काल में जो रहता है उसको कहते हैं सत। पहले था, आज भी है, बाद में भी रहेगा। जैसे उदाहरण में मिट्टी सत है, घड़ा है तो मिट्टी है, घड़ा फूट गया, ठिकरा हो गया तो मिट्टी तो है। अब ठिकरे के ऊपर किसी ने पांव रख दिया तो कंकड़ हो गए, कंकड़ है तो लेकिन मिट्टी तो है। बहुत सारे लोग उसके ऊपर से गुजर गए तो वो रज बन गई, तो रज है लेकिन मिट्टी तो है। तो मिट्टी कभी मिटती नहीं है, मिट्टी का रूप बदलता है, आकार बदलता है, रंग बदलता है, उपयोग बदलता है, स्थान बदलता है, लेकिन मिट्टी तो रहती है। तो उसी तरह सत्य हमेशा रहता है, पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। इसीलिए सत्य को इस समग्र सृष्टि का
आधार कहते हैं। वो किस रूप में अभिव्यक्त हो रहा है? अस्थि रूप में, अस्थि भांति प्रिय रूप में। हर एक पदार्थ में अस्थि भांति प्रिय आपको मिल जाएगा। वही परमात्मा का स्वरूप है, वही परमात्मा इस पेन के रूप में दिख रहा है, वही परमात्मा इस स्वामी के रूप में दिख रहा है, वही परमात्मा आप श्रोता के रूप में दिख रहा है, वही परमात्मा व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति सब रूप में दिख रहा है, अनुभव में आ रहा है। तो सबका आधार तो सत्य परमात्मा एकमात्र। सत्य कहने से सिर्फ सत्य नहीं, सत्य कहने से सत्य, चित्त, आनंद तीनों आ जाते हैं। मैं हूँ, कैसे पता चला मैं हूँ? क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं हूँ। हम कहेंगे कि देखो मेरे हाथ में, इस हाथ में पेन है। आपने कहा हाँ महाराज आपके हाथ में पेन है, कैसे पता चला? दिख रहा है, अनुभव में आ रहा है, इसका ज्ञान हो रहा है। मैं कहूँ इस हाथ में सफ़ेद सफ़ेद खरगोश या कबूतर बैठा हुआ है, आप कहें क्या महाराज मजाक कर रहे हो, कुछ है नहीं। हमने कहा कैसे जाना? अनुभव नहीं हो रहा है, प्रतीत नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है, अभिव्यक्त नहीं हो रहा है। तो होता तो अभिव्यक्त होता, अब होता तो मालूम पड़ता। मालूम पड़ना, बोध होना माने चित्त, माने ज्ञान। तो है और ज्ञान है, क्योंकि ये उपयोगी है इसलिए है। अगर उपयोगी नहीं होती तो होता ही नहीं। हमारे गुरुजी ने एक बार कहा था कि इस जगत में जिस पर उस परमात्मा का अनुग्रह है वह है, जिस पर उसका अनुग्रह नहीं है वह है ही नहीं। माने इस जगत में जो भी है सब पर परमात्मा का अनुग्रह है। किस रूप में अनुग्रह है? उसी ने स्वयं उस वेश में अपने आप को ढाला हुआ है, अपने सामने अभिव्यक्त किया हुआ है। इस तरह से उसका अनुग्रह है। तो मतलब हम पर भी परमात्मा का अनुग्रह होना ही चाहिए, क्योंकि हम भी है। अनुग्रह माने कृपा, अनुग्रह माने दया, अनुग्रह माने प्रसन्नता। तो परमात्मा की हमारे प्रति बहुत बड़ी कृपा है, तभी तो हम हैं। और हमारे होने में ही आनंद है, देख लो, और कुछ चाहिए नहीं। खुश होने के लिए, आनंदित होने के लिए हमारे गुरु जी कहते हैं कि होना मात्र आनंद स्वरूप है। हमारा होना ही आनंद है। हम नहीं है तो कहाँ आनंद रहेगा? हम है, हम जानते हैं कि हम है, इसलिए क्योंकि आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। सबको स्वयं सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि स्वयं परमात्मा है। सदैव सौम्य एकमात्र परमात्मा ही था, वो कुछ करता नहीं था। सांप है लेकिन वास्तव में क्या है? रज्जु है लेकिन वह कुछ करता है क्या? नहीं करता है। सांप का आकार, सांप की लंबाई, सांप की मोटाई, सांप का जो भी फीचर हमें दिखता है वो किसका? वास्तव में किसका है? रज्जु का, रस्सी के टुकड़े का है। तो हमें यहाँ जो भी खासियत दिखती है, खूबी, खामी जो भी दिखता है, सब परमात्मा का है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान का अनुग्रह है। भगवान सबका कल्याण करना चाहते हैं, इसलिए उसने यह योजना बनाई है। जो भी हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, वह भी योग्य है, क्योंकि परमात्मा की इच्छा है, परमात्मा की योजना है। अगर ये बातें हमारे जहन में बैठ जाए, हमारे चित्त में बैठ जाए, हमारे व्यवहार में उतर आए, हमारी समझ में आ जाए, तो सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है महाराज। सदैव सौम्येदमग्रासीत्। सत्य परमात्मा ही एकमात्र जगत का आधार है, अधिष्ठान रूप आधार है। ऐसे आधार नहीं है जैसे ये पुस्तक के ऊपर पेन है, ये आधार है। ये व्यवहारिक सृष्टि है। और आध्यात्मिक पारमार्थिक सृष्टि में रज्जु सर्प की तरह ये विवर्त है। जब ज्ञान निद्रा से हम जागेंगे, ये जगत स्वप्न रूप के है। महात्मा लोग कहते हैं कि ये जगत स्वप्न है। तो हम जैसे अपने स्वप्न में पूरी दुनिया बसाते हैं, स्वप्न आता है तो हम ऋषिकेश गए हैं, हमारा दयानंद आश्रम है, वहाँ पर गंगा बह रही है, सामने हिमालय खड़ा है, साक्षात सब हमें दिखता है। स्वामी जी आ गए, प्रवचन कर रहे हैं, हमने सुना, हम बड़े खुश हुए। फिर गंगा में स्नान किया, बड़ा मजा आया, बड़ी शांति का अनुभव हुआ। फिर हम मंदिर में गए, भगवान के दर्शन किए, जाप किए, सब बहुत बड़ा आनंद हुआ। जब जागते हैं तो वास्तव में कुछ था ही नहीं, मनोकल्पना मात्र थी, मन की कल्पना मात्र थी। ये व्यक्ति का स्वप्न था। व्यक्तिगत जागे तो स्वप्न चला गया। अब ये पूरी सृष्टि समष्टि का स्वप्न है। समष्टि का स्वप्न है, इसलिए एक के जागने से ये खत्म नहीं होगा। तो ये स्वप्नवत जगत है, माने रज्जु में जैसे सांप दिखता है, उसी तरह ये कल्पना है मात्र। सांप क्यों दिखता है? क्योंकि हमारे मन की कल्पना है। दूसरे के मन की कल्पना है कि वह लाठी है, तीसरे के मन की कल्पना है कि वो जलधारा है। तो
तो उसी तरह ये पूरा जगत सम्यक कल्पना, संकल्पना, संकल्प है। परमात्मा ने संकल्प किया कि बहुश्याम, मैं बहुत हो जाऊं, एक हूं, अकेला हूं, मैं बहुत हो जाऊं। तो उन्होंने अलग अलग वेश धारण कर लिया। कैसे? कल्पना मात्र से, संकल्पना मात्र से। तो ये जगत समष्टि का स्वप्न है। अगर हम ज्ञान निद्रा में, अज्ञान निद्रा से जाग कर ज्ञान में जाग जाए तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। इस तरीके से परमात्मा ही, ईश्वर ही इस जगत का सत्य स्वरूप में कारण है। होना मात्र रूप में परमात्मा ही इस जगत का आधार है। हमें लगता है राधा जी को और सीमा जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।